बात को कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क की नुमाइंदगी आज के इस जलसे में हो। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ बंगाल से 24 परगना से तशरीफ़ लाए हुए आली हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना फ़िरोज़ अब्बास साहब से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना फ़िरोज़ अब्बास साहब जो बंगाल में खुमैनी बंगाल के नाम से मशहूर है और बहुत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अभी मैं 24 परगना में गया था, वहाँ जिस तरीके से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। मैंने कहा मौलाना मैं सलाम करता हूँ आपके जज्बे को कि हम लोग राजधानी में बैठ के इतनी खिदमत नहीं कर पा रहे हैं जो आप 24 परगना बंगाल में बैठ के आप खिदमत कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बड़े अदब व एहतराम के साथ उलमा इकराम की खिदमत में इजाज़त के तलबगार हूँ और जो मोमिनीन हज़रात तशरीफ़ लाए हैं उन सब के हौसला अफजाई से चंद बातें मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले जो बरदर अज़ीज़ यासूब भाई ने कही है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। दुआ करें जो काम कर रहा हूँ, जिस मिशन के लिए बंगाल में, उस काम को आगे तक पहुँचा सकूँ जब तक ज़िंदा हूँ। क्योंकि हाल ही में मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ, वो भी लखनऊ में, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मरहूम सैयद अब्बास अली ज़ैदी साहब के बिला। उसके बाद से मैं तन्हा हो गया हूँ अपने काम में। यकीनन आप सभी हजरात इससे पहले भी साथ दिए हैं, जिनके भी साथ मैं लेना चाहा, जो भी वहाँ पे गए हैं, और हमारे यासूब भाई काफ़ी हमारी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन चंद बातें, एक जो बातें हो रही थी मरजइयत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में, आज़ादारी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में, इसके साथ साथ विलायत अली इब्न अबी तालिब के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात होनी चाहिए। वाह 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 वाह। क्योंकि नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्योंकि वक्त में दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, वो इसलिए कि मैं तीन चीज़ों की बात तीन तरीके से बयान करना चाहता हूँ। वलायत अली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिरात मुस्तकीम पे हमको रहना है। आज़ादारी इसलिए हमारे लिए अहमियत रखती है कि ये वो चीज़ है जो हमें बड़े से बड़े वक्त के फ़िरौन और जालिम के सामने झुकने नहीं देती, और हमेशा मज़लूम के साथ देने के लिए ये हमारे अंदर एक जज्बा पैदा करती है। तीसरी चीज़ जो मरजइयत है, आज आलम इस्लाम मुख्तलिफ गुटों में बटी हुई है, मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटी हुई है, जो जब चाहते आलम इस्लाम के मुख्तलिफ ग्रोह में से अपने फ़ायदे के लिए यहूदी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, अमेरिकन उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका असल वजह, जिसकी असल नज़ीर आज आप इराक़ में देख रहे हैं। इसलिए मरजइयत इसलिए ज़रूरी है कि ये वो ताकत है जो हमें भटकने नहीं देती। ये चीज़ें हम सभी को ज़रूरत है। तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी के सिलसिले में हम सबको इसलिए आज मुख्तलिफ़ जगहों पे हालात बेहतर है, कल ख़राब होंगे, लिहाजा हिंदुस्तान में जिस तरह बंगाल में इस तरह से आज़ादारी के सिलसिले में मुनज़्ज़म किया गया है कि पूरे बंगाल में शिया और सुन्नी जो लोग आज़ादारी करते हैं, कहीं पे भी एक जगह भी एक जुलूस किसी भी तरह से अगर रुक जाए तो उस दिन बाकी पूरे वेस्ट बंगाल के जुलूस अपनी जगह पे रुकी रहेगी जब तक उसको हल ना किया जाए। ये चीज़ सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। आज हम सोचते हैं, कहने की बात है 7 करोड़ आबादी है शियों की, मुझे तो 7 आदमी नहीं दिखते। हमको उस तरह से मुनज़्ज़म होके हुकूमत के सामने बयान करना है। बस आखिर में एक बात कहता हूँ, फ़कीर है वो कौम, जाहिल है वो कौम, लाचारों मजबूर हो जाती है वो कौम जिसकी सियासी ताकत नहीं होती। और ये मेरी बात नहीं है, किसी बड़े आलिम की बात है, मैं किसी वजह से उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उनका ये कहना है
कि अपने आप को इतना मजबूर ना करो कि तुमको दूसरों के पास जाना पड़े, बल्कि अपने में से ऐसे को तैयार करो जो तुम्हारे मसाइल को आगे तक ले जाए। वाह 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 और इसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यासूब भाई जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से मेहनत और खुलूस है हर काम के लिए। अभी मैं एक बात सुन रहा था कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया क्या, ये कोई सवाल नहीं है, बल्कि सवाल तो ये आएंगे क्यों किया। क्योंकि मेरे मौला से भी पूछा गया, मौला हुसैन से पूछा गया क्या जरूरत थी करबला जाने की। ये सवाल भी आने वाले, क्यों किया ये काम। अभी तो ये सवाल आ रहे हैं बार बार, किस लिए क्या किया, ये क्या किया। जब आप काम करते जाएंगे सवालात आते जाएंगे, ये काम क्यों किया, ये काम क्यों किया, वो काम क्यों किया। बल्कि हर काम से पहले एक चीज़ जो मेरे वालिद मरहूम कहते थे हमसे हमेशा, कि अपने नफ्स को पहले ख़त्म कर लो, काम करते जाओ, ज़बान से बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारा कैरेक्टर और तुम्हारा काम लोगों तक तुम्हारे मकसद को पहुंचा दे। मकसद लिख के बयान करने की चीज़ नहीं है, मकसद बोल के किसी को समझाने की चीज़ नहीं है, बल्कि मकसद आपके काम बयान करेंगे, आपके कैरेक्टर बयान करेंगे। और ये चीज़ मेरे नबी ने पहले ही शुरू किया था। अपने रिसालत के ऐलान से पहले अपने कैरेक्टर के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए उन्होंने बयान कर दिया था मैं कौन हूँ। बस ये कहकर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ ये जलसा कामयाब हो और तमाम हिंदुस्तान की शिया एक प्लेटफॉर्म इसी शिया पर्सनल लॉ बोर्ड पे शामिल हो जाए।